मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में नेफ्रोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन के प्रमुख कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज अरोड़ा बताते हैं, बेकार हो चुके किडनी वाले मरीजों को प्रत्यारोपण का इंतजार करते हुए डायलिसिस पर रखना होता है और तीनों में से एक मरीज को अपने परिवार से अनुकूल दानकर्ता भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि एडवांस स्टेज तक पहुंच जाने से पहले ज्यादातर मरीजों में इस रोग के कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। इसलिए इसकी हर साल जांच कराते रहना जरूरी है। मरीज एक बार जब किडनी रोग के आखिरी चरण में पहुंच जाता है तो उसके पास आजीवन डायलिसिस या प्रत्यारोपण ही विकल्प रह जाता है। मैक्स हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट के निर्देशक और सर्जन डॉक्टर वाहिद जमान बताते हैं, इन दिनों किडनी ट्रांसप्लांट कराना ज्यादा आसान हो गया है और लेप्रोस्कोपी तथा रोबोटिक सर्जरी के आविष्कार के कारण अब मरीजों की परेशानियां भी कम हो गई है। लगभग 1/3 मरीजों को समान ब्लड ग्रुप वाले दानकर्ता परिवार में ही नहीं मिल पाते हैं, लिहाजा एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन चिकित्सा क्षेत्र की नई मांग हो रही है। रोबोट की सहायता से होने वाली सर्जरी से इंट्रा ऑपरेटिव परेशानियों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो जाता है और यह अपेक्षाकृत बेहतर तथा सुरक्षित भी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान किडनी प्रत्यारोपण और अन्य अंगों के सहयोग से कई तरक्कियां हुई है। रोबोट की सहायता से होने वाले किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि इससे तेज रिकवरी, कम दर्द और छोटा कट लगाने के कारण तेजी से जख्म भरने का भी लाभ मिलता है। एटीएन न्यूज के साथ अरुण चौधरी की रिपोर्ट। अभी तक 100% है और आई थिंक सोनीपत, शामली और पानीपत यहाँ की बेल्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट हमने करे हैं, बिकॉज इस बेल्ट पे हम आते भी हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, वो हमारे फॉलोअप पेशेंट से, और उन्होंने फिर चाहा कि अब हम किडनी ट्रांसप्लांट करें, डायलिसिस की तरफ ना जाएं, तो हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ अच्छी है। घर में उनके डोनर थे, हमने वर्कअप शुरू किया, इसी रास्ते से हम उस सक्सेस पे पहुंच सके। मिनिमम इस पे खर्चा कितना हो रहा था सर? अब मैंने आपको बताया था 6 से 8 लाख के करीब खर्चा आता है। 6 लाख का तो टोटल पैकेज है, करीब 70-80 हज़ार के टेस्ट जो हम ओपीडी में करते हैं, और अगर कुछ महंगे इंजेक्शन देने पड़े कि किडनी रिजेक्ट ना हो जबकि, तो वो हम डिसाइड करते हैं डोनर पे, करीब 1.5 लाख के वो, तो आप 8.5 मान के चलें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए सर? अच्छा खाना, साफ सुथरा रहना, एक्सरसाइज करना, पानी एडिक्वेट पीना और बेवजह दवाइयाँ ना खाना, ये 4 में। दिन में लिमिटेड कितना पानी? अल्कोहल ना लेना। लोग सोचते हैं स्मोकिंग जो है वो आपके लंग को खराब करती है, अल्कोहल लीवर को, बट ये दोनों किडनी के लिए भी उतने नुकसानदायक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल पहला मंत्र है। फिर अगर आप डायबिटिक और बीपी के पेशेंट हैं तो समय पे अपनी दवाई लेना, ये बहुत नियम से लेना आपकी किडनियों को बचा के रखेगा। एक दिन में किडनी के लिए कितना पानी अनिवार्य है सर? मैंने जैसे बताया था कि अगर आपकी नीड पे बेस्ड है, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप रिक्शा चलाकर हैं, अगर आप मजदूर हैं, तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि आपको पसीना बहुत आ रहा है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में तो आपको पानी कम चाहिए। किडनी अपने आप रेगुलेट करती है, आपने देखा होगा कभी पेशाब ज़्यादा आता है, कभी कम, क्योंकि किडनी में सेंसर है। तो आई थिंक मैं मान के चलूँगा कि 2.5 से 3 लीटर पानी सबको पीना चाहिए, लेकिन अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है जिसमें वर्क पोटेंशियल, तो आप 4-4.5 लीटर भी पी सकते हैं। मैं डॉक्टर वाहिद जमान, डायरेक्टर यूरोलॉजी और रिनल ट्रांसप्लांट, मैक्स शालीमार बाग से। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोग के डोनर और रिसिपिएंट के साथ, इसीलिए कुछ एक आए हैं मिलने, और उनसे भी आप बात करिएगा। मैं आप ये संदेश देना चाहता हूँ, अंगदान महादान है और लाइव डोनर्स हम लोगों के रहते हैं, उनका जल्दी ट्रांसप्लांट हो सकता है यदि परिवार में लाइव डोनर्स हैं, और परिवार के यदि डोनर हैं तो वो बेस्ट होता है, उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, ऑलमोस्ट 90-95% सक्सेस रेट होता है। तो और इजीली हम लोग उसको स्क्रीन कर सकते हैं। एज लिमिट भी उसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया है, तो उससे मार्जिनल डोनर भी सिलेक्ट होते हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल, जैसे डॉक्टर मनोज ने भी बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनका हम लोगों को रोकथाम करनी होगी, इससे डिले हो सकता है, किडनी फेलियर वगैरह सब डिले होगा। और दूसरा है सिर्फ डायलिसिस से हम लोग लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, इमरजेंसी में काम आ सकता है, पर उससे ज़िंदगी नहीं चल सकती। यदि 1.5 से 2 साल का डायलिसिस का खर्चा आप लें, एक ट्रांसप्लांट के बराबर होता है। जैसे हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कितना खर्चा है, तो उसमें आराम से 1-1.5 साल के डायलिसिस को कंपेयर कर सकते हैं। उसमें ना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है, बल्कि ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी, वो अपना परिवार चला सकता है, बच्चे वगैरह हो सकते हैं, यदि फीमेल है तो प्रेग्नेंट हो सकती है,
यदि एक बार ट्रांसप्लांट हो गया बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, अपने जॉब में वापस जा सकते हैं। जो वर्क लॉस है, दिन डायलिसिस में हफ्ते में 2 बार 3 बार रहना पड़ता है, उससे जो समय वेस्ट होता है, पैसे जाते हैं, वो ट्रांसप्लांट के बाद वो सब रोकथाम हो सकता है और एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी हम वो लोग हमारे रिसिपिएंट जी सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर योगेश अल्टीमेटली पहला 2 सिंपल लाइन देना चाहूँगा। पहली चीज़ कि एक्यूट किडनी इंजरी में ट्रांसप्लांट की अनिवार्यता नहीं है। एक्यूट किडनी इंजरी में अगर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है तो हो सकता है ट्रांजिएंट हो और वो रिकवर भी कर जाते हैं काफ़ी हद तक। क्रोनिक किडनी डिजीज में ही ट्रांसप्लांट या रेगुलर डायलिसिस की आवश्यकता है। अब दोनों में डिफरेंस इतना ही है जितना मारुति और मर्सिडीज में। क्वालिटी दोनों में 4 पहिए हैं, दोनों में एक टिन का डब्बा है, लेकिन क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। यही सेम चीज़ क्वालिटी में डिफरेंस है ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में। ये सर किडनी के मरीज शहरी क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं गांव में, क्योंकि गांव का खान पीन अलग अब है। इनफैक्ट एक्चुअली दोनों जगह से अब पहले हम ये सोचते थे कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, लेकिन अब डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस उतनी गाँव में भी है उतनी जितना शहर में। इनफैक्ट हो सकता है शहर में बेहतर हो रही हो और गाँव में वापस से वही कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं जो हमारा लाइफस्टाइल है। इनफैक्ट अभी अब चेंज हो रहा है। एक तरह से लापरवाही गाँव के पेशेंट लेट पहुँचते हैं, एग्जैक्टली हमने देखा। ठीक है।